इस वीडियो में बात करेंगे एक एसआई में अपडेट्स आए हैं। तो जैसा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आपको कोई भी अपडेट देखने हैं तो IATF और ग्लोबल लिख दीजिए गूगल में जाके, और जो पहली वेबसाइट आती है ग्रीन कलर का जैसे ये लोगो है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। तो लेटेस्ट न्यूज़ देखिए, आप यहाँ पे दिख रहा है लेटेस्ट न्यूज़ जो कि है 20 नवंबर 2025 की, जिसमें यहाँ पे दिया गया है कि रूल सिक्स है, जो कि आपको पता होगा लास्ट ईयर रूल 5 होते थे, अब ये रूल 6 एडिशन अपडेट्स हो गए हैं। उसमें SI 8 और 12 को अपडेट कर दिया गया है और 19, 20 और 21 न्यू SI को अपडेट कर दिया गया है। इसके अलावा रूल 6 के अंदर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आस्क में पहला क्वेश्चन जो है FAQ, उसको भी इन्होंने चेंज किया है। इसके अलावा जो मेन कंटेंट ये है हमारा SI, जो ऑडिटर हमेशा यहाँ पे NC निकालता है, सबसे मेजर पॉइंट है IATF सैंक्शन इंटरप्रिटेशंस SI। तो यहाँ पे आप देखिए क्लियरली मेंशन है SI नंबर 23 का रिवीजन हुआ है और SI नंबर 27, 28, 29, 30 इशू हुई हैं। मतलब कि अब तक SI 26 थी और ये नई SI को ऐड किया गया है, जो कि है 27, 28, 29 और 30, और 23 को रिवाइज़ किया है। अब SI को कैसे डाउनलोड करें, तो आपको क्या करना है, सिंपल ऊपर जाना है, ये तो 3 लाइंस दी हैं, इनको क्लिक करना है और इसमें आप देखिए IATF 16949 लिखा है, इस पर क्लिक करना है और इसमें SI यहाँ पे देखिए दिख रहा है IATF SIs, तो इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करें अलग अलग भाषाओं में PDF ओपन हो जाएंगे। आपको सिंपल इंग्लिश पे क्लिक करना है, जैसे हम इंग्लिश पे क्लिक करेंगे PDF ओपन हो जाएगा। देखिए जब यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया IATF 16949 2016 सैंक्शन इंटरप्रिटेशंस, मतलब SIs। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, रिवीजन टेक्स्ट इज शोन इन ब्लू, मतलब जो ब्लू लाइंस जो ब्लू कलर में लिखा गया है वो चेंजेस हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली सेम मेंशन किया गया SI नंबर 23 रिवाइज एंड री इशूड इन नवंबर 25 इफेक्टिव नवंबर 25, मतलब SI 23 को रिवाइज किया गया है और ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा नवंबर 25 से ही। मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशंस IT फॉलो कर रहे हैं उनको अपना अपडेट करना होगा इस SI के अकॉर्डिंग। ऐसे ही SI 27 से 30 को इशू किया गया है, वो भी नवंबर 25 से इफ़ेक्टिव है। तो अगर आपकी ऑडिट दिसंबर या जनवरी में है तो वहाँ पे ऑडिटर आपको ये पॉइंट्स चेक कर सकता है और उसके अनुसार ऑडिट कर सकता है। तो आइए देखते हैं SI नंबर 23। ये मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस हुए नहीं हैं। जैसे यहाँ पे जो चेंज हुआ है, सर्विस था, सर्विस को देखिए आप देख सकते हैं काट दिया गया है, सर्विस को कट कर दिया गया है, उसकी जगह रिप्लेसमेंट ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पे IATF ने SIs के अंदर सर्विसेज को कट किया है, सर्विसेज को रिमूव कर दिया है, उसकी जगह रिप्लेसमेंट कर दिया गया है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ऑटोमोटिव या उन ऑटोमोटिव प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर रखा है, तो उन इसके अलावा पहले क्या था, सर्विस था, प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विसेज, बट यहाँ पे सर्विसेज को रिमूव करके रिप्लेसमेंट कर दिया गया है। तो कई बार आपने देखा होगा पार्ट्स जो हैं रिप्लेस किए जाते हैं, अब कैसे रिप्लेस करना है उनको ऐड कर दिया गया है, सर्विस को हटा दिया गया है। और इसके अलावा यहाँ लिखा गया है कि इंक्लूडिंग कन्फर्मेंस ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट, सो मटेरियल रिक्वायरमेंट की जो कन्फर्मेंस है उसको भी आपको ऐड कर दिया गया है। वाइल, अब ये देखिए नीचे लिखा है चेंजेस क्या है, क्यों किया है। वाइल नॉट अ न्यू रिक्वायरमेंट, मटेरियल रेगुलेटरी कॉम्प्लाइंस इज बिकम इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंट एरिया इन ऑटोमोटिव सेक्टर। सो मटेरियल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया बन गया ऑटोमोटिव सेक्टर, इसके कारण इसको ऐड कर दिया गया है। इसी तरीके से यहाँ पे SI नंबर 27 को ऐड किया है, जिसमें भी रिप्लेसमेंट ऐड कर दिया गया है और सर्विस को रिमूव कर दिया गया है। तो जो भी रिप्लेसमेंट पार्ट आप चेंज करते हैं, जैसे कई बार आपकी कंप्लेन आ जाती है, कस्टमर कंप्लेंस आती है, वारंटी आ जाती है, तो आप कोई पार्ट को रिप्लेस करते हो, तो रिप्लेसमेंट को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। ऐसे 27 में ये है, 28 में भी सिंपल ये चेंज किया गया है। दिस ऑटोमोटिव QMS स्टैंडर्ड डिफाइन द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट मैन्युफैक्चर। तो जो मैन्युफैक्चर करते हैं
जहाँ पे डिज़ाइन या डेवलप किया जा रहा है ऑटोमोटिव प्रोडक्ट का, जो ऑटोमोटिव कस्टमर्स के लिए हैं उनके लिए एप्लीकेबल है ये ऑटोमोटिव स्टैंडर्ड। सर्विस के लिए नहीं है, या असेंबली के लिए नहीं है, इंस्टॉलेशन के लिए नहीं है। तो पहले आप देखिए यहाँ पे कट किया हुआ है प्रोडक्शन। जो लोग ऑटोमोटिव प्रोडक्शन कर रहे थे, असेंबली कर रहे थे, इंस्टॉलेशन कर रहे थे, सर्विस कर रहे थे, उनका वो पूरा काट दिया है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर को भी। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया गया है जो भी ऑर्गेनाइज जो मैन्युफैक्चर कर रहा है या डिज़ाइन और डेवलप कर रहा है किसी भी ऑटोमोटिव प्रोडक्ट को, वो सारे IATF ले सकते हैं, IATF के अंदर आते हैं। और दिस ऑटोमोटिव QMS स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल टू साइट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेयर मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स। तो जो भी साइट ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं वो सारे ले सकते हैं। मतलब इन्होंने अपना स्कोप बढ़ा दिया है। मतलब दिस ऑटोमोटिव QMS स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाई थ्रू आउट दी ऑटोमोटिव सप्लाई चेन। सो ऑटोमोटिव का आप चाहे छोटा पार्ट बना रहे हो, चाहे कुछ भी बना रहे हो, चाहे एक सिंपल प्रोसेस कर रहे हो, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो सिर्फ कोटिंग कर रहे हो, या आप किसी का रिप्लेस कर रहे हो पार्ट, या आप किसी को रिवर कर रहे हो, सब कुछ यहाँ पे स्कोप इन्होंने बढ़ा दिया है, स्कोप यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया गया है। इसलिए इन्होंने सारा देखिए, आप देखिए सारा काट के सिंपल रख दिया है। जो ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स जो भी ऑटोमोटिव में है वो आ गया। ऐसे 29 में टर्म्स एंड डेफिनेशन में आप देखोगे एसेसरी पार्ट की डेफिनेशन को काट दिया गया है। इसके अलावा आफ्टर मार्केट पार्ट को भी काट दिया गया है, और ऑटोमोटिव कस्टमर्स यहाँ पे ऐड कर दिए गए। ऑटोमोटिव कस्टमर कौन होते हैं? एनी ऑर्गेनाइजेशन इन द ऑटोमोटिव सप्लाई चेन परचेसिंग ऑटोमोटिव प्रोडक्ट। सो ऑटोमोटिव कस्टमर कौन हुआ? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑटोमोटिव सप्लाई चेन के अंदर परचेस कर रही है ऑटोमोटिव प्रोडक्ट, जो चाहे आप थर्ड टायर सप्लायर हों, फोर्थ टायर सप्लायर हों, कोई भी हो, अगर आप ऑटोमोटिव कैसे भी आपका जो प्रोसेस है वो ऑटोमोटिव आपका जो प्रोडक्ट है अल्टीमेटली ऑटोमोटिव की सप्लाई चेन में या OEM को जा रहा है, तो आप ऑटोमोटिव के अंदर आते हो और IATF ले सकते हो। अब यहाँ पे दिया गया ऑटोमोटिव प्रोडक्ट पार्ट्स इंक्लूडिंग दोस विद एम्बेडेड सॉफ्टवेयर भी आ गए, and process material which are manufactured to an automotive customer specification and integrated into automotive vehicle during its manufacturing। तो सब कुछ इसमें आ गया है। Parts manufactured to OEM specification that are procured or released by OEM and integrated into manufacturer's automotive vehicle after its manufacturing or before or after delivery of the final product। मतलब एसेसरीज पार्ट भी आ गया है इसके अंदर। अगर आप जैसे कि हम गाड़ी लेने जाते हैं, गाड़ी लेने के बाद मैट वगैरह लगाते हैं, तो वो एसेसरीज पार्ट भी इसके स्कोप में आ गया। रिप्लेसमेंट पार्ट्स एंड मटेरियल्स फॉर ऑटोमोटिव व्हीकल इंक्लूडिंग रीमैन्युफैक्चर पार्ट। अगर आप पार्ट रिप्लेस कर रहे हो बाद में, जैसे स्पेयर पार्ट्स आप दे रहे हो, तो भी आपका इसके अंदर आ गया टर्म्स एंड डेफिनेशन में। तो देखिए सर्विस को हटा के रिप्लेसमेंट कर दिया है। रिप्लेसमेंट पार्ट्स एंड मटेरियल्स इंक्लूडिंग सर्विस आफ्टर पार्ट मैन्युफैक्चर्ड पार्ट एंड मटेरियल यूज्ड फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस और ऑन ऑटोमोटिव व्हीकल्स। मतलब सारा सब कुछ, मतलब इन्होंने अपना स्कोप बढ़ा दिया है यहाँ पे। इसके अलावा नंबर 30 में 8351 डिज़ाइन डेवलपमेंट आउटपुट के अंदर यहाँ पे सर्विस को काट के रिप्लेसमेंट पार्ट्स कर दिया गया है। तो ये SIs आपकी अपडेट हुई हैं, इनको आप डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और याद रखिए नवंबर 25 में अगर आपकी 10 दिसंबर में ऑडिट है तो प्लीज़ अपडेट कीजिए दिसंबर जनवरी के वाले, नहीं तो ऑडिटर इजीली NC दे देगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। कोई क्वेश्चन है कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई पक्का दूंगा। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं अच्छे कंटेंट लाते रहूँ आपके लिए। धन्यवाद। सी यू, टेक केयर।